भगवान को देखना तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन सबके घर में भगवान है। और वो कौन है? वह है हमारी माँ। माँ को भगवान की उपाधि दी गई है। कहते हैं प्रथम गुरु हमारी माँ है, जो हमको सब कुछ सिखाती है और 9 महीने हमको अपने गर्भ में धारण करती है, पालना करती है। इसलिए उसे भगवान की उपाधि दी गई है। इसलिए कहते कभी भी उसका इंसान ऋण नहीं चुका सकता, उसका कर्जा कभी नहीं चुका सकता। भले आप अपने चमड़ी की जूती या जूता बनाकर दो अपनी माँ को, तब भी आप उसका कर्ज नहीं उतार सकते हैं। कहते हैं अकबर जब सभा में बैठा रहता था तो कभी कभी उसकी माँ आ जाती थी सभा में, तो सबके सामने उसको अक्कू अक्कू कहकर बुलाती थी। तो एक बार अकबर को यह बात बुरी लग गई। अपनी माँ को कहा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और तुम सबके सामने मुझे अक्कू अक्कू करके बुलाती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं प्यार से तुझे बुलाती हूँ। तो बोला कि मैं तुम्हारे प्यार का कर्ज उतार देता हूँ, आप मुझे अकबर कहकर बुलाया करो। तो उसने बोला ठीक है, एक रात तुम मेरे साथ सो तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। एक रात को अकबर अपनी माँ के साथ सोया। अभी नींद आने लगी तो माँ ने क्या किया, एक गिलास पानी पलंग पर फैला दिया। तो अकबर की नींद खुल गई और गुस्से में बोला ये क्या करती हो, उल्टा सीधा माँ को कहने लगा। तो माता ने कहा अभी तो एक रात पूरी भी नहीं हुई और तुमको गीले में सोना पड़ रहा है और तुमको इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने तो कितनी रातें तुमको सूखे में सुलाया है और मैं खुद गीले में सोई हूँ। अकबर की आंखें खुल गईं और वह पैरों में गिरकर माँ को कहने लगा कि मैं आपका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। तो माता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। माँ को इसलिए भगवान की उपाधि दी गई है। भगवान है, उनको देखा जा सकता है, पर बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है तब जाके वह प्राप्त होते हैं। पर यहाँ तो हमारे घर में हमारी माँ ही भगवान है। आप उसकी सेवा करो, उसकी बात मानो तो भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। कहते हैं एक बार दिवाली के मौसम आ गया था और दिवाली नज़दीक है अभी, तो एक पति पत्नी दिवाली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से जल्दी करने को कहा और कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर बगीचे में बैठी माँ पर उसकी नज़र गई। कुछ सोचते हुए पति वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी को कहा कि माँ से भी पूछ लो कि उनको दिवाली पर कुछ चाहिए। तो पत्नी बोली मैंने तो नहीं पूछा है, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो उसके पति ने बोला यह बात नहीं है, हर किसी की कोई ना कोई ज़रूरत होती है, आप फिर भी पूछ लो। और पहले माँ गांव में रहती थी, गांव में थी, अभी आई है हमारे पास तो कुछ पूछ लो। तो उसने बोला आपको पूछना है तो आप ही पूछ लो, इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते। झल्ला कर उसकी पत्नी ने उसको बोला और खुद अपना हैंडबैग लेकर और तेजी से बाहर निकल गई। सूरज उसका पति माँ के पास जाकर बोला माँ हम लोग दिवाली की खरीदी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए। तो माँ बीच में बोल पड़ी मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। तो बेटे ने बोला सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ तुम्हें, और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ
कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मैंने जिद किया तो माँ ने लिस्ट दी। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। पूरी खरीदारी करने के बाद उसकी पत्नी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो और जो उसने लिखा है वो आप उसका लेकर आओ। तो पति ने बोला कि आप भी साथ चलते तो अच्छा होता, पर पत्नी ने मना कर दिया, बोला मैं थक गई हूं, आप जाओ। तो पति ने बोला, अच्छा देखूं माँ ने क्या लिखा है चिट्ठी पर और क्या माँ को चाहिए। कहकर माँ की लिखी हुई चिट्ठी जेब से निकालता है और मुंह से निकल पड़ता है, बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट देखकर। और उसके पति के मुंह से निकला, पता नहीं क्या मंगाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए भी बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। तो उसकी पत्नी बीच में बोल पड़ी, और बनो श्रवण कुमार। कहते हुए उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति की ओर देखने लगी, पर यह क्या, सूरज की आंखों में आंसू आ गए, उसके पति के आंखों में आंसू आ गए और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। और उसकी पत्नी घबरा गई, क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने, कहकर उसके पति से पर्ची झपट ली। हैरान थी उसकी पत्नी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हुई, अब मैं ढलती हुई सांझ हूँ, कब मेरा मरण हो जाए, कब मैं मर जाऊं सूरज। मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगता है, बहुत डर लगता है। पल पल अपनी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूं कि टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूं, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जला ही रोशन हो जाएगी मेरी दिवाली और मेरी सांझ। कितने साल हो गए बेटा, तुझे मैंने स्पर्श नहीं किया है, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रखकर और मैं ममता भरी हथेली से तुझे सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर और मुस्कुराकर मिलूं तो मौत के गले लगूं। क्या पता अगली दिवाली तक मैं रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते उसकी पत्नी भी फफक फफक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती हैं माँ। हम लोग अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको हम बूढ़े और बूढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे हमारे जीवन के कल्पतरु हैं। कल्पतरु वह होता है जिसके नीचे बैठने से जो वस्तु चाहिए वो वस्तु मिल जाती है। ये माँ बाप हमारे कल्पतरु हैं, उनको यथाचित सम्मान, आदर और देखभाल करें। यकीन मानिए हमारे भी बूढ़े होने के दिन नज़दीकी हैं, उसकी तैयारी आज से कर लें, इसमें कोई शक नहीं। हमारे अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर हमारे ही पास लौटकर आते हैं। इसलिए घर में जो माता है, पिता है, उनका आप सम्मान करें और उनको आदर दें। उनसे ही हमारा जीवन है। अगर आज वो नहीं होते तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं था।
इसलिए उनको आदर सम्मान दे। माँ के समान कोई भी पृथ्वी पर नहीं है।